तो दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूं देखिए दो हाई ग्रोथ कंपनीज जिनको आपको अपने रडार पे ज़रूर रखना चाहिए। अपने सेगमेंट की ये लीडिंग कंपनीज हैं और मार्केट की इस गिरावट में इनके वैल्यूएशन अब धीरे धीरे यहाँ पर अट्रैक्टिव होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और क्यों आपको इनको रडार पे रखना चाहिए, क्यों अपनी बाइंग लिस्ट में इनको रखना चाहिए, इनके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। रीजन के साथ आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो पहला स्टॉक है दोस्तों यहाँ पर क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इस स्टॉक की अगर बात करें तो ये स्टॉक काफ़ी तेज़ी से हमको भागता हुआ देखने को मिला था, लेकिन मार्केट की इस गिरावट में ये स्टॉक अगर हम बात करें तो अपनी ऊपरी स्तरों से देखिए कितना गिर चुका है। तो अगर मैं टॉप से बात करूं तो ये 46% के आसपास स्टॉक गिर चुका है। और ये जो लेवल है दोस्तों यहाँ पर, ये मेरा बाइंग लेवल है। उसके बाद मैंने यहाँ पर बाइंग नहीं की थी, लेकिन अब यहाँ पर जो है ये स्टॉक में मैं वापस से बाइंग करने वाला हूँ, क्योंकि अब ये एक रीजनेबल वैल्यूएशन की तरफ ये स्टॉक बढ़ रहा है। लेकिन जो यहाँ पर पैटर्न है कहीं ना कहीं दोस्तों एक नेगेटिव पैटर्न है, शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड पैटर्न में है क्लीन साइंस। और एक मेजर अपने सपोर्ट जोन के पास है। ठीक है, आईपीओ लिस्ट होने के बाद ये इसने एक बेस बनाया था, उसी बेस पे अभी आ चुका है। लेकिन यहाँ से अगर फर्दर गिरावट होती है तो नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, यहाँ से फिर ये कितना भी गिर सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर आपको बिजनेस मॉडल पे भरोसा है, कंपनी के फंडामेंटल्स पे भरोसा है, तो आपको इसको ज़रूर अपने रडार पे रखना चाहिए और इस गिरावट में इसको आपको ज़रूर इसको खरीदना चाहिए। रीज़न क्या है? तो सबसे पहले रीज़न की बात करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। तो ग्रीन केमिस्ट्री फोकस्ड कंपनी है। और अगर हम इसके प्रोडक्ट की बात करें तो जितने भी प्रोडक्ट हैं या तो ये ग्लोबल लीडर हैं या फिर डोमेस्टिक लीडर हैं। फॉर एग्जांपल एस्कॉर्बिल पाल्मिटेट हो गया, MEHQ हो गया, BHA हो गया, फोरमैप हो गया। PBQ की अगर मैं बात करूं, PBQ इनका जो एक केमिकल है, बेसिकली एक इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इनका प्रोडक्ट है। करीब अभी पूरा का पूरा जो है PBQ में अगर मैं बात करूं तो 1200 टन पर एनम के आसपास चाइना से इंपोर्ट हो रहा है, विच गोज इनटू बेसिकली एग्रोकेमिकल। तो ये यहाँ पर इसको क्रिएट कर रहे हैं और चाइना में भी ये दोस्तों काफ़ी सारे प्रोडक्ट अपने एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि इनके पास किस प्रकार की केमिस्ट्री है, किस प्रकार की क्वालिटी है, किस प्रकार की यहाँ पर प्राइसिंग पावर है। अभी कमोडिटी के प्राइसेस यहाँ पर काफ़ी बड़े हमको देखने को मिले, चाहे मैं मिथेनॉल की बात करूँ, फिनॉल की बात करूँ, या फिर दूसरे जो कमोडिटी केमिकल्स हैं जो इनके बेसिकली रॉ मटेरियल्स हैं, उनमें काफ़ी इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से हमको यहाँ पर इनके थोड़े से मार्जिन हिट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। जो इन्वेंट्री इनने रेस की थी वो यहाँ पर, तो उसका लॉस यहाँ पर होता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूँ और जिस प्रकार की इसकी ग्रोथ है, आप देखिए 30% से ज़्यादा हमको ग्रोथ देखने को मिली है। टॉप लाइन में, बॉटम लाइन में काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ है। रिटर्न इक्विटी आप देखिए लीडिंग, मतलब ROE अगर बात करें तो 40% से ज़्यादा ROE है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट मार्जिन देखिए 40% के आसपास प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर कंपनी मेंटेन कर रही है। हो सकता है इस बार यहाँ पर Q1 के नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, नंबर्स यहाँ पर हिट हो सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट ने पिछली कॉन कॉल में भी बोला था, क्योंकि ये अपने कस्टमर्स के साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं। तो ये जो प्राइस हाइक है इतना अग्रेसिव नहीं कर रहे, थोड़ा बहुत ही प्राइस हाइक कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हो सकता है इनका मार्जिन थोड़ा हिट होए, तो आप Q1 का यहाँ पर वेट कर सकते हैं। और ये स्टॉक अगर यहाँ से गिरता है तो आपको इसको ज़रूर बाय करना चाहिए। और अगेन काफ़ी सारे सेगमेंट्स में ये उतर है। HALS सेगमेंट की मैं बात करूँ, चाइना प्लस वन की बात करूँ, तो HALS में मैनेजमेंट ने यहाँ पर खुद कॉन्फिडेंटली बोला है कि इट वुड बी अ नेक्स्ट ग्रोथ ड्राइवर फॉर दी क्लीन साइंस। और बाकी सारे प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो वो ऑलरेडी कई सारे इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन हैं और कईयों की डिमांड अच्छी है, चाइना में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगेन करेंसी का भी यहाँ पर इनको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इनका अभी भी 70% के आसपास जो है कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट से आता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए बिजनेस मॉडल को समझना बहुत ज़रूरी है, फंडामेंटल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तभी दोस्तों आप कॉन्फिडेंटली किसी भी स्टॉक में बाय कर पाएंगे। नहीं तो स्टॉक गिरेगा, आपको पता नहीं कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, कंपनी का एक्सपोर्ट कितना है, डोमेस्टिक क्या है, ठीक है, कौन से प्रोडक्ट में लीडर है, कहाँ पर वो यूज़ हो रहे हैं, ये सब चीज़ पता होना काफ़ी ज़रूरी है। और केपेक्स की बात करें तो आपको पता है काफ़ी हैवी केपेक्स इन्होंने रिसेंटली यहाँ पर किया है, तो उसका भी थोड़ा सा जो है इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ रही है, तो उसका भी थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन अगेन इस स्टॉक को दोस्तों मैं खुद वेट कर रहा था कि गिरावट हो तो अच्छे वैल्यूएशन पे बाय किया जाए। तो आप इसको रडार पे रखिए, यहाँ से ये गिरता है तो आप इसको ज़रूर बाय कर सकते हैं और आप फर्दर स्टडी इसमें ज़रूर कीजिए। तो ये होगी पहली ग्रोथ कंपनी क्लीन साइंस। और अगेन एक और चीज़ है इसमें कि देखिए FIs ने अपने स्टेक को लगातार यहाँ पर बढ़ाया, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। प्रमोटर्स के पास अभी भी 75% से ज़्यादा स्टेक है, तो यहाँ पर उनको
एज पर सेबी के जो नियम है उसको थोड़ा सा यहाँ पर रिड्यूस करना पड़ेगा। तो बहुत शानदार यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न है। ग्रोथ की बात करें तो आपको मैंने बता ही दिया, ग्रोथ देखिए बहुत शानदार ग्रोथ है, मार्जिन काफ़ी अच्छे हैं। हो सकता है मार्जिन थोड़े गिर जाएं, तो आप यहाँ पर Q1 का वेट कर सकते हैं, उसके बाद इसको जरूर कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है यहाँ पर ग्रीन पैनल इंडस्ट्री। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए क्लीन साइंस मेरे पोर्टफोलियो में है, लेकिन बहुत ही कम यहाँ पर एलोकेशन है। ग्रीन पैनल में भी बहुत कम एलोकेशन है, लेकिन अब ये जब करेक्ट हो रहे हैं तो मैं इनमें एलोकेशन यहाँ पर बढ़ाने वाला हूँ और आगे अपडेटेड वीडियो आपके लिए ज़रूर आएंगे। ग्रीन पैनल एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पी अगर देखें तो मेरे ख्याल से अब काफ़ी अट्रैक्टिव ऑलरेडी है, हो चुके हैं इसके वैल्यूएशन। लेकिन अगेन जिस प्रकार की ग्रोथ है और जिस प्रकार ये कंपनी का वैल्यूएशन है, तो यहाँ पर भी बाय किया जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार यहाँ पर नज़र आ रहा है टेक्निकली, तो टेक्निकली थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, तो ये गिर सकता है। और देखिए 30% और गिरा है, यहाँ से हो सकता है यहाँ पर 10-15% की और गिरावट आ जाए। मार्केट की ब्रॉडर अगर मार्केट वीक रहा तो इसमें भी गिरावट आ सकती है, लेकिन ये जितना गिरेगा यहाँ से और अट्रैक्टिव होता हुआ देखने को आपको मिल सकता है। अब इसमें बाय कहाँ करना है, तो मेरे ख्याल से 350 का लेवल इसके लिए बहुत बढ़िया लेवल होगा। एक यहाँ पर वैल्यू बाय ये बनता हुआ नजर आएगा 350 और उससे नीचे। इस लेवल पे भी ये डिसेंट बाय है, लेकिन अभी आप कह सकते हैं कि फेयर वैल्यूएशन पे है, बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अभी ये नहीं है। ये 350 के आसपास अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आएगा। बाय क्यों करना है, तो ग्रीन पैनल एमडीएफ में दोस्तों ये मार्केट लीडर है, और सबसे बड़ी बात रियल एस्टेट की एस्टेट का प्रॉक्सी है। और रियल एस्टेट में आपको पता है कि काफ़ी रिवाइवल हमको देखने को मिला, और आगे आने वाले समय में हो सकता है रियल एस्टेट मार्केट हमको ग्रो होता हुआ देखने को मिले। तो अगेन यहाँ पर ये एक प्रॉक्सी है, और जिस प्रकार एमडीएफ ने रिप्लेस किया है प्लाईवुड को, तो अगेन ये एक और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, ग्रीन पैनल के थ्रू यहाँ पर प्ले की जा सकती है। और डीमर्ज एंटिटी है, आपको पता है यहाँ पर ग्रीन प्लाई की, और यहाँ पर मार्केट लीडर है। और साथ ही साथ इन्होंने अनाउंस भी किया था कि थोड़े दिन पहले पिछली कॉन कॉल में कि केपेक्स आने वाला है इनका। लास्ट कॉन कॉल में बात हुई थी, तो वो केपेक्स भी आई थिंक इन्होंने अनाउंस किया है, नहीं किया वो अभी हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो Q1 का आप इसमें भी वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म नजरिया है आपका, तो यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस से आप बाय करना चालू कर सकते हैं। रिटर्न रेशोज काफ़ी अच्छे हैं, वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करूँ तो प्रमोटर्स के पास अच्छे खासे स्टेक हैं। एफआईज ने अपने स्टेक को पिछले 3 क्वार्टर में लगातार बढ़ाया है। डीआईएस के पास 21% से ज़्यादा स्टेक है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है। और इसकी ग्रोथ की बात करें तो देखिए रिसेंटली डीमर्ज हुआ था ये, तो उसके हिसाब से देखिए टॉप लाइन बॉटम लाइन और आरओई बहुत ही गजब की है इस कंपनी की। और रियल एस्टेट प्रॉक्सी है जहां पर हमको ग्रोथ आती हुई देखने को मिलेगी। तो ये कंपनी भी आपको अपने रडार पे ज़रूर रखनी है। नए प्रोडक्ट भी ये लॉन्च कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा दोस्तों इनका एक्सपोर्ट मार्केट में भी काफ़ी अच्छा इनका पेनिट्रेशन है। अभी आई थिंक ये अच्छा खासा एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। थोड़े से यहाँ पर केमिकल की बात करें, जो इनके रॉ मटेरियल है उनकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है, क्योंकि जो इनका एमडीएफ है उसमें बेसिकली 3 तरह के रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं। एक तो होता है देखिए मेजरली टिम्बर होता है, आप ही को पता है लकड़ी का काम है तो टिम्बर काफ़ी यूज़ होता है। आई थिंक 65% टिम्बर यूज़ होता है। उसके बाद जो है केमिकल होता है एक तरह का, वो आई थिंक 20% यूज़ होता है। बाकी एक और विनीर नाम से, फेस विनीर नाम से होता है, जो प्लाईवुड का जो है आउटर साइड होता है उसमें यूज़ आता है, जो कि करीब 15% के आसपास उसका यूसेज होता है। तो टिम्बर तो ये लोकली सोर्स कर रहे हैं, केमिकल जो है बेसिकली ये थोड़ा सा इंपोर्ट करते हैं, तो उसका थोड़ा सा यहाँ पर प्रेशर आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इसलिए Q1 का आप वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगेन ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आ रही है। ग्रोथ स्टॉक्स है दोस्तों ये, तो आपको ये समझना पड़ेगा जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं उनमें थोड़ा वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, लेकिन अगर आपको बिजनेस फंडामेंटल्स पता है, कंपनी का प्रोडक्ट लाइन पता है, कंपनी का सेक्टर पता है, और ग्रोथ पता है, मैनेजमेंट ने क्या बोला है, क्या गाइडेंस है, केपेक्स पता है, तो आप यहाँ पर डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लॉन्ग टर्म में उठा सकते हैं। वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो जाएंगे तो अच्छा खासा यहाँ पर ये बाय बनते हुए नजर आएंगे। तो ग्रीन पैनल को भी आप करंट मार्केट प्राइस पे उठा सकते हैं, और अच्छी जो क्वांटिटी उठाई जाएगी वो 350 के आसपास यहाँ पर मेरे ख्याल से, और इससे नीचे जितना आएगा यहाँ पर अट्रैक्टिव होता जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।